नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट और मैं हूं समीर। झारखंड में जेपीएससी हमेशा विवादों से घिरा रहता है। 7वीं से 10वीं जेपीएससी परीक्षा भी इसी विवाद में घिरा रहा। जेपीएससी अभ्यर्थियों ने परीक्षा में कदाचार मुक्त नहीं होने का आरोप लगातार आयोग पर लगा रहे थे, जिसे लेकर लंबा आंदोलन भी चला। अब जेपीएससी जो है वह मेंस परीक्षा लेने की तारीखों की घोषणा कर चुका है। इसे लेकर जेपीएससी अभ्यर्थियों ने प्रेस वार्ता कर बताया कि वह अब राज्य के सभी पढ़े लिखे युवाओं को लेकर बापू वाटिका के समक्ष 27 जनवरी से आंदोलन करेंगे और सरकार को घेरेंगे। उन्होंने कहा कि आगामी 24 के विधानसभा चुनाव में भी सभी जो पढ़े लिखे युवा हैं उनका एक संगठन बनाकर वो चुनाव मैदान में सरकार से दो हाथ करने को उतारेंगे। देखिए इस खास रिपोर्ट में। जेपीएससी अभ्यर्थियों का 27 जनवरी से मोराबादी मैदान के बापू वाटिका के समक्ष महाधरना का आयोजन करेंगे। इस महाधरना में राज्य के पढ़े लिखे युवा व बेरोजगार युवाओं को महाजुटान को लेकर आह्वान किया है। उन्होंने बताया कि राज्य भर के जितने भी पढ़े लिखे युवा युवती है सभी को एक मंच पर लाकर सरकार को घेरने का काम करेंगे। अफसोस के साथ ये कहना चाहूंगी कि हमारा जो इतने दिन का जो हमारी मेहनत है, हमारा जो जुनून है, जो जज्बा है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और हो सकता है कि इसका कोई रिजल्ट ना आए। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारी जो मेहनत है वो फ्यूटाइल हो, बर्बाद हो। आप सामने आइए, अपनी बात रखिए और इस एग्जाम को बॉयकॉट कीजिए। स्पेशली वो लोग जो मेंस की एग्जाम्स लिख रहे हैं, जो 28 को एग्जाम लिखने वाले हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगी कि आपको भी पता है कि इवन इफ यू राइट मेंस, इवन इफ यू गो फॉर इंटरव्यू, सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सीट्स जो हैं वो बिक चुकी हैं, ऑलरेडी सीट्स जो हैं फिक्स्ड हैं। तो आपका सिलेक्शन होना मुश्किल है। तो अगर आप अपने राइट्स के लिए नहीं लड़िएगा, आगे नहीं आइएगा, आपके साथ फिर कोई नहीं खड़ा होगा। जेपीएससी अभ्यर्थियों ने यह भी बताया कि 24 के चुनाव में विकल्प के तौर पर झारखंड में जेपीएससी अभ्यर्थी चुनाव लड़ेंगे और 81 सीट पर अपनी जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी मांग को मानने वाली नहीं है, जिसे लेकर अब कड़ा रुख अपनाना होगा। विकल्प 2024 में युवाओं को आना है और 70 से 70 सीट यहाँ पर जीतेंगे। 80 सीटें हैं, 81 सीट, लेकिन युवाओं को मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक विकल्प बने और 70 से 70 सीट को हम लोग जीत कर दिखाएंगे। पार्टी से तालमेल नहीं है, किसी पार्टी पर भरोसा भी नहीं है। अभी देखिए 1-2 पार्टी है जो दिल्ली में अभी आम आदमी पार्टी बनी है, उसमें कुछ काम सही हो रहा है, शिक्षा पे जोर दिया जा रहा है और विकास पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर उसको शक्ति मिला ही नहीं है ज़्यादा। केंद्र शासित वो ऐसे ही है। इसीलिए कह रहे हैं कि ये झारखंड ऐसा राज्य है कि धन संपदा से भरी पूर्ण राज्य है। इसको यदि बचाना चाहते तो युवाओं को राजनीतिक विकल्प बनना पड़ेगा और युवाओं को किसी पार्टी के मोहताज नहीं रहना पड़ेगा। वो युवा जिधर जाएगा, यहाँ का नेतृत्व क्षमता बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर खाली नेतृत्व क्षमता को समझना है और हम लोग नया विकल्प बनकर झारखंड में नया उलगुलान करेंगे। धन्यवाद, यही कहेंगे। आपने इस रिपोर्ट में देखा कि किस तरह से जेपीएससी अभ्यर्थी सरकार के प्रति नाराज है और लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जेपीएससी के पीटी परीक्षा में भ्रष्टाचार हुआ है, मगर ना सरकार मानने को तैयार है, ना जेपीएससी का जो आयोग है वो। उनका कहना है कि परीक्षा जो हुई है पूरी कदाचार मुक्त हुई है। अब जेपीएससी अभ्यर्थी 27 जनवरी से जो आंदोलन करेंगे, महाधरना का आयोजन कर रहे हैं। अब इसमें देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कितने राज्य जिलों से लोग यहां पहुंच रहे हैं और इनका समर्थन करेंगे। वहीं आगामी 24 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से इन्होंने घोषणा किया कि अपने कैंडिडेट को उतारेंगे, तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि आगे इनका भविष्य क्या होगा। क्या कहीं ये राजनीतिक के पथ पर न चल पड़े। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज पोस्ट। धन्यवाद।